तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम उत्तराखंड का इतिहास शुरू कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस इतिहास को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। विश्व का इतिहास हो, चाहे किसी भी देश का इतिहास हो, चाहे किसी भी राज्य का इतिहास हो, तो उस इतिहास को हम 3 भागों में बाँटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन-कौन से? अब देखिए। ये उत्तराखंड का इतिहास को हम, मैंने कहा ना, देश का, राज्य का और विश्व का इतिहास जो है 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। तो हम उत्तराखंड के इतिहास को बाँटेंगे। तो ये है उत्तराखंड का इतिहास और यहाँ पर हम इसको कहेंगे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा यहाँ पर हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ये दूसरा है। ठीक है? और अब आता है तीसरा, इसको कहेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में इतिहास को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये प्राग मतलब क्या है? पहले इसका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। 25 लाख बीसी या ईसा पूर्व लिख सकते हैं इसको। ईसा पूर्व। ठीक है? से, ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। पहले ये ईसा पूर्व और ईसवी सन जो है, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। देखिए, हम इसके इस रेखा के माध्यम से ये पढ़ेंगे। ठीक है? ये इसको मान के चलो, ये क्या है? समय है। ये समय है। ये है, इस टाइम पे हुआ है, यहां पर हुआ है ईसा मसीह का जन्म। किसका जन्म? ईसा मसीह का जन्म। ठीक है? अब देखो, ईसा मसीह का जन्म से पहले, माना मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म से पहले जो घटित हो गया, ठीक है, वैसे ही ईसा मसीह का जन्म से पहले जो घटित हो गया उसको कहा जाता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह का जन्म से पहले। बाद में आता है ईसवी सन, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। कौन सा? जन्म के बाद। ठीक है? अभी जो है 2026 लगा हुआ है, तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2026 साल पहले हुआ था। उससे पहले का जो कालखंड है वो ईसा पूर्व कहलाता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है? अब ये आप समझ गए होंगे ईसा पूर्व, यानी कि ये जो है ईसा मसीह के जन्म से लाखों साल पहले की बात है। तो ये हो गए प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है? अब ये जो कालखंड है, यहां पर जो है, जो मानव था वो विकास की ओर बढ़ रहा था। ठीक है? वो अभी नगरों से परिचित नहीं था, उसको अभी खेती करनी नहीं आती थी, उसने अभी धातु की कोई खोज नहीं की थी। ठीक है? और खाता भी क्या था? मांस खाता था। और ये मान के चलो कि धीरे धीरे उसने पत्थरों के जो हथियार है उसका प्रयोग इत्यादि वो सीखा। तो इन कालखंडों में से पहला
प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी इसका बिंदु, मतलब पहला पॉइंट है, पहले तो ये देखे कब से कब तक है। दूसरा पॉइंट है, इस काल के इस काल की हमें कोई भाषा और लिपि प्राप्त नहीं हुई है, या हम ये कह सकते हैं भाषा और लिपि का अभाव, लिपि नहीं मिली है, मतलब नहीं मिली। अब आप सोच रहे होंगे भाषा भी नहीं, लिपि भी नहीं, तो इतिहास लिखा किस पे? भाई मनगढ़ंत थोड़ी लिखेंगे। तो उस समय के जो हथियार मिले हैं, फिर आप बोलेंगे कि धातु का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो हथियार किस चीज के? तो पत्थर के हथियार, ठीक है। तो पत्थर के हथियार अब नहीं मिली हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों पर जो है इस समय का इतिहास लिखा गया है। इस समय का इतिहास इतिहास लिखा गया है, ठीक है। ठीक है। और ये जो काल है, जो पाषाण काल है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या निम्न पाषाण काल, आपने ये सुने ही होंगे। तो पाषाण काल जो है इसके अंतर्गत आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा काल आता है? 3 पाषाण काल को, पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका और लिखाता हूँ भाई, उत्तराखंड में क्या क्या अवशेष मिले हैं इसके, ठीक है। हो गए, ठीक है। अब मेन क्या है कि अपना उत्तराखंड जो है उसमें मानवीय गतिविधियां, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से उसमें मनुष्यों का रहना ये सब पाया गया है। तो किस आधार पे? तो सबसे पहले जो यमुना घाटी है, कालसी है, जो कालसी देहरादून में, वहां पर जो यमुना घाटी है, वहां पर क्या क्या हथियार मिले हैं इसको देखते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पर ये लिखा है कि यमुना घाटी में कालसी, कालसी में कालसी में इस काल के इस काल के हथियार प्राप्त हुए हैं, हथियार प्राप्त हुए हैं। तो हुए हैं, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो अलकनंदा घाटी है, कौन सी घाटी? अलकनंदा घाटी, नंदा घाटी, यहां से 2 प्रकार के हथियार प्राप्त हुए हैं। एक का नाम था डोग, ठीक है, कौन सा? डोग। दूसरा दूसरा का नाम था स्वीत। अब भाई इस डोग को कुत्ता मत समझना, ठीक है। डोग मतलब एक प्रकार का भारी हथियार, क्या है? पत्थर का, पत्थर का भारी हथियार। और ये जो डोग मतलब जो हथियार था वो पत्थर का हथियार है, लेकिन भारी हथियार है। लेकिन जो स्वीत है ये हल्का, छोटा तथा नुकीला,
नुकीला हथियार है। पहला मिला हमें, क्या मिला उसकी जानकारी बहुत सारी किताबों में ढूंढा मैंने, कालसी से क्या मिला तो मुझे तो नहीं मिल पाया है। आपको मिला होगा तो आप कमेंट करना। लेकिन अलकनंदा जो घाटी है, अलकनंदा घाटी में दो, डोग और स्वीत जो मैंने कहा वो बताए। तो डोग का मतलब भारी हथियार, पत्थर का भारी हथियार, और स्वीत का मतलब हल्का छोटा तथा नुकीला हथियार। हो सकता है ये हथियार कुछ इस प्रकार का रहा होगा, नुकीला, नुकीला और छोटा और हल्का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और अवशेष मिले हैं अल्मोड़ा से। कहां से? अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी से, रामगंगा घाटी से। कुमाऊं में मिले हैं, ये अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल जनपद के, नैनीताल जनपद के खुटानी नाला से, जनपद के खुटानी नाला से। खुटानी नाला, ठीक है। जो ये हथियार प्राप्त हुए हैं उसमें से मुख्यतः हथकुठार, छिद्रक, चीरक, छेनी आदि इस प्रकार के हथियार जो हैं यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब है गुह चित्र। क्या है? गुह चित्र या शैल चित्र, शैल चित्र। अब देखो इन नामों से देखिए, ये है गुह मतलब गुफा, और चित्र मतलब भाई उस मानव ने जो उस समय चित्रकारी की होगी। शैल मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? शैल मतलब चट्टान। इन नामों का अर्थ लिख लीजिए। गुह मतलब, गुह मतलब गुफा, या इनको गुफा चित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, शैल मतलब चट्टान, शैल मतलब चट्टान। ठीक है, तो ये इनका अर्थ है, शैल मतलब चट्टान और गुहा मतलब गुफा। तो शैल चित्र, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कौन से शैल चित्र की बात करेंगे? लाखों उडियार। किसकी? यहाँ पर करेंगे हम गुहा चित्र या शैल चित्र। तो सबसे पहले मिलता हमें लाखों उडियार। कौन सा? एक लाखों उडियार। अब देखो जो ये लाखों उडियार है, ये है अल्मोड़ा में। जो अल्मोड़ा जिला मुख्यालय है वहां से एक रूट चलता है, एक रोड जाती है जागेश्वर के लिए, और वही रूट जो है चितई गोल जो जाता है। तो इसी मार्ग पर एक, इसी रास्ते पे एक नदी पड़ती है, सुयाल नदी। ठीक है, उस सुयाल नदी के तट पर ये गुफा है, ये शैल चित्र है। देखो इस गांव का नाम है बाड़ेचीना। आप आदि मानव को छोड़िए, आप अपने गांव को देखिए। आपका गांव कौन सी जगह पे बसा हुआ है? जहां पर पानी है। ठीक है, तो जो मानव थे वो ज्यादातर नदियों के किनारे, आदि मानव जो थे वो नदियों के किनारे बसा। तो वहां पर सुयाल नदी है, तो पहले देख लेंगे लाखों उडियार। ठीक है, पहले इसके बारे में लिख देते हैं। 1968 में इस शैल चित्र की खोज हुई, इस शैल चित्र की खोज। इस शैल चित्र की खोज हुई है। ठीक है, किसने की? एमपी जोशी ने।
इसकी यानी इस शैल चित्र की खोज किसने की? माहेश्वर प्रसाद जोशी ने। माहेश्वर प्रसाद जोशी ने। ठीक है। कौन से गांव में है? अल्मोड़ा के अल्मोड़ा के बाड़े छीना गांव में। बाड़े छीना गांव में किस नदी के तट पे है? सुयाल नदी के तट पे। सुयाल नदी के तट पर। ठीक है। इतना आप। खोज कब हुई? 1968 में। किसने की? माहेश्वर प्रसाद जोशी। या फिर बहुत सारी जगह आपको एमपी जोशी भी मिलेगा। एमपी जोशी वही हुई, इनका हाफ नाम है। ठीक है। अल्मोड़ा कौन सा गांव में? अल्मोड़ा के बाड़े छीना गांव में। कौन सी नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर। ठीक। अब देखो ये जो गुफा है इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो इसमें कितने रंगों का प्रयोग हुआ है। सबसे ऊपर कौन सा रंग? सफेद रंग। सफेद रंग। बीच में लाल रंग। लाल रंग। और सबसे नीचे, सबसे नीचे काला रंग। कौन सा रंग? काला रंग। इन रंगों की जो पहचान है, मतलब इतने रंगों का प्रयोग हुआ है, ये मैंने लिखा है यशवंत कटोच की पुस्तक से। इसका नाम यशवंत कटोच। यशवंत कटोच। ठीक है। उनकी पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास। लेकिन जब मैं वहां पर गया था तो मैं तो लाल रंग के ही चित्र देख पाया। मैं सफेद और काले रंग के चित्र नहीं देख पाया। हो सकता है वो मिट गए होंगे। हो सकता है मेरी नजर सिर्फ लाल पे पड़ी होगी, उन पर नहीं पड़ी होगी। लेकिन मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अब अब आप कह रहे हैं कि रंग का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है? वहां पर कुछ चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। तो अक्सर ज्यादातर चित्र जो हैं वो ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ऐसे कुछ मानव आकृतियों के चित्र हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं। ये आपने लिख लिया। सबसे ऊपर सफेद रंग, बीच में लाल रंग और सबसे नीचे ये काला रंग। किसके अनुसार? यशवंत कटोच जी की पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास के अनुसार। ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, उन चित्रों में क्या क्या बनाए गए हैं। सबसे पहला, लंबा पशु। तब बहुत पैर वाली, बहुत पैर वाली छिपकली। बहुत पैर वाली छिपकली। बहुत पैर वाली छिपकली नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए मानव। मानव लहरदार, ऐसा कुछ इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इसको लहरदार नदियां भी कह सकते हैं। इसको कहेंगे हम लहरदार रेखाएं। लहरदार रेखाएं। ज्यामितीय चित्रण। ज्यामितीय चित्रण। ठीक है।
कुछ विद्वान जो है इनकी तुलना भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो उनके शैल चित्रों से भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। चलो इसको पहले मिटा देते हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों से तुलना, शैल चित्रों से तुलना। शैल चित्र पत्थरों पर जो चित्रकारी की गई। ठीक है, हाँ, ये हो गया अपना कौन सा उड्यार, लाखो उड्यार। कौन से जिले में, अल्मोड़ा जिले में हो गए। अब जो लाख उड्यार है वो भी अल्मोड़ा जिले में है, और इसी सुयाल नदी के तट पर और भी शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहले है दूसरा शैल चित्र है फड़कानोली। कौन सा, फड़कानोली। फड़कानोली की जो खोज है 1985 में यशोधर मठपाल जी ने की थी, और यहाँ पर उन्होंने 3 शैल चित्रों की खोज की। जो इस घाटी में जो ये फड़कानोली है, यहाँ पर 1985 में यशोधर मठपाल जी ने इसकी खोज की थी, और यहाँ पर उन्होंने 3 शैलाश्रय जो है ढूंढे हैं। कौन से जिले में है, अल्मोड़ा जिले में। चलो खोज किसने की, यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। कब की, 1985। ठीक है, कब की। कितने शैल चित्र थे, कितने शैल चित्र प्राप्त हुए, 3 शैल चित्र, 3 शैल चित्र यहां से प्राप्त हुए। कितने शैल चित्र, 3 शैल चित्र। ठीक है, यहां से प्राप्त हुए फड़कनोली, ये भी अल्मोड़ा में। हाँ, कौन से जिले में है, अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिले में। इतना ये हो गया फड़कनोली। ठीक, अब तीसरा, पेड़ साल 1989 में। पेड़ साल के जो शैल चित्र है उसकी खोज हुई 1989 में। किसने की, यशोधर मठपाल ने, यशोधर मठपाल। कौन से जिले में है, अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा जिला। ठीक है, और 2 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कितने शैलाश्रय, 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए। कौन सा, पेट साल। 3 जो है, ये अभी हम जो है वो कुमाऊं क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गढ़वाल में भी बहुत सारे हैं। तो अभी कुमाऊं के सारे शैल चित्रों का अध्ययन करके हम गढ़वाल की तरफ आएंगे। ठीक है, ल्वेथाप, ल्वेथाप से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए, 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए, 3 शैलाश्रय प्राप्त। और इन शैलाश्रयों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। कौन से, लाल रंग। फिर मैं वही कह रहा हूँ, शैलाश्रय मतलब पत्थरों पे की गई चित्रकारी, किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा। ठीक है, मतलब अब वो रह रहा है तो किससे की होगी, धीरे धीरे जब विकास हुआ होगा तब का है। ठीक है, लोहे थाप, इसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। जो फल सीमा है वहां से नृत्य करती हुई तथा योग करती, योग मुद्रा में जो है वो शैल चित्र मिले हैं। कौन से, ठीक है, शैल चित्र प्राप्त। ठीक है, अब है मेन कसार देवी मंदिर। क्या है, कसार देवी मंदिर। अल्मोड़ा का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से कसार देवी मंदिर है।
बहुत ही सुंदर है, लगभग अल्मोड़ा से जहाँ तक मुझे लगता है 8-10 किलोमीटर के आसपास। एग्जिट तो नहीं है, वहाँ पर जो है ये है। यहाँ पर नृत्य करते हुए 14 जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। 14 शैल चित्र, शैल चित्र क्या, नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए। अब आते हम गढ़वाल रीजन की ओर। ये जो शैल चित्र हैं ये अभी तक जो प्राप्त हुए थे ये कुमाऊं रीजन में थे या कुमाऊं मंडल में थे। अब आते हैं हम गढ़वाल मंडल में, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पर नंबर 1 पे गोरखिया उड़ियार, गोरखिया उड़ियार। देखो गुहा जो है गढ़वाली में जो है गुफा को उड़ियार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़ियार, उड़ार, ठीक है। तो ये गोरखिया उड़ियार। शैल चित्र, गुहा चित्र, गुहा मतलब गुफा, यहाँ पे उड़ियार मतलब गुफा, ठीक है। तो गोरखिया उड़ियार। अब ये कहाँ पर है, ठीक है। ये है चमोली में। कहाँ है? चमोली में, ठीक। कौन सी घाटी में? अलकनंदा घाटी में, पिंडर नदी के तट पर। अलकनंदा घाटी, पिंडर नदी के तट पर, पिंडर तट पर। अब अलकनंदा घाटी इसलिए कहेंगे क्योंकि जो पिंडर है वो अलकनंदा की जो है वो सहायक नदी है। गांव का नाम क्या है? जो गांव है उस गांव का नाम है डुंगरी गांव, डुंगरी गांव, ठीक है। खोजकर्ता, खोजकर्ता है राकेश भट्ट। ये जो राकेश भट्ट है जो एचएनबी है ना अपना, तो एचएनबी में एचएनबी में प्रोफेसर थे ये। अब यहाँ से आकृतियों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या आकृतियां प्राप्त हुई हैं। 40 आकृतियां प्राप्त हुई हैं। कितना आकृतियां प्राप्त? कितनी आकृतियां प्राप्त हुई? 41। इसमें से 33 जो आकृतियां थी वो क्या है? मानव आकृति, ठीक है। 8 आकृति जो है, 8 है पशुओं की आकृति, की आकृति। कितना हुआ? 33 8 41, ठीक है। ये जो आकृतियां हैं ये मैं यशवंत कटोच की पुस्तक के अनुसार कह रहा हूं, उन्होंने अपने पुस्तक में ये लिखी है। अब हम देखते हैं यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल के अनुसार। यशोधर मठपाल ने भी सेम वैसे ही कहा है कि 41 आकृतियां हैं। कितनी आकृतियां? 41 आकृतियां। लेकिन इन्होंने आकृतियों को विभाजित किया है। इन्होंने कहा है 30 जो है वो मानव आकृति है। किसकी आकृति? मानव आकृति। 8 जो है वो पशुओं की आकृति है, पशुओं की। और कितना हुआ? 3 आकृति जो है वो है पुरुषों की। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मानव आकृति और पुरुषों की आकृति, क्या पुरुष मानव में नहीं आते हैं? हाँ, तो एक इस कंफ्यूजन को मैं आपको आपकी यहाँ पर दूर करता हूँ। हो सकता है इतिहासकार यहाँ पर इसका लिंग निर्धारण कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? लिंग निर्धारण, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिला है।
अब ये आकृति तो बनी है, लेकिन रंग कौन सा प्रयोग हुआ है? ठीक है, इन आकृतियों को बनाने में हुआ लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग, और गुलाबी रंग का प्रयोग। ठीक है, रंग का प्रयोग। ठीक है, तो गोरखिया उडियार कहाँ पर था? थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, जल्द जल्दी। राकेश भट्ट ने खोज की और ये डुंगरी गांव में है पिंडर घाटी, यानी अलकनंदा घाटी, पिंडर नदी के तट पर। और यहाँ के जो चित्र हैं वो लाल और गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, और 41 यहाँ पर आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो गोरखिया उडियार क्लियर। कौन से जिले में? चमोली जिले में। अब किमनी गांव, किमनी गांव, ये जो किमनी गांव है ये भी है चमोली में। कहां पर? चमोली में। ठीक है यार, तथा पशुओं के चित्र प्राप्त, तथा पशुओं के चित्र, पशुओं के चित्र। रंग जो है सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, सफेद रंग का प्रयोग। अब थोड़ा हम और देख लेते हैं शॉर्ट में चमोली से। चमोली में कहाँ कहाँ सेल चित्र मिले हैं? चमोली के सेल चित्र सही है। सेल चित्र गोरखिया उडियार, गोरखिया उडियार, किमनी गांव, नहीं नहीं डुंगरी गांव, सॉरी, डुंगरी गांव। फिर यहीं पर डुंगरी गांव का भेलतरा उडियार, बेलतरा उडियार, इन सब का जिक्र जो है यशवंत कटोच जी ने किया है। पिंडर घाटी में, पिंडर घाटी में किमनी गांव। आते हैं हम अंतिम सेल चित्र हुडोली, हुडोली, हुडोली हो गए, हुडोली। ये जो हुडोली है ये उत्तरकाशी में है। स्थान, स्थान क्या है? उत्तरकाशी, पुरोला, पुरोला। ठीक है, अब यहाँ पर इस चित्र के, इन शैल चित्रों की एक विशेषता है कि यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग हुआ है। रंग नीला, पर जो हुडोली के शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो गुहा चित्र हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था। ठीक है, इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल जो है अपने अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था कि उत्तराखंड में क्या क्या उस समय के हमें स्रोत मिले हैं। आने वाले टाइम पर वो शवग्रह हो गया, जो सोने का मुकुट में सोने का मुखौटा मिला है, वो सब चीज़ों के हम जो हैं अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, और जो उत्तराखंड की तैयारी करें उन तक जरूर भेजें। धन्यवाद।